हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डेली स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसवाई बैफ का न्यू टॉपिक जिसका नाम है सेल्स एंड कन्वर्जन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, अमालगमेशन हमने अभी रिसेंट टॉपिक कंप्लीट किया है। तनुजा बराबर ना, वेरी गुड। तो अमालगमेशन में क्या हो रहा था, दो कंपनी मर्ज हो रही थी, एक नया कंपनी फॉर्म हो रही थी। यहाँ पे कंपनी जो है वो कन्वर्ट होने वाली है। पहले हम पार्टनरशिप फॉर्म थे, अब कंपनी में बनने वाले हैं। तो कन्वर्जन होने वाला है ऑफ क्या, सेल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म को हम लोग कन्वर्ट करने वाले किस में, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप। अब ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता क्या है, तो हमने 12th स्टैंडर्ड में ओसीएम पढ़ा था, 11th स्टैंडर्ड में ओसीएम पढ़ा था। तो हमने देखा था कि जो सोल ट्रेडर होता है उसकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है या नहीं। अकेला ही मालिक होता है तो उसकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड है। लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म होता है उधर भी लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है, लेकिन पार्टनर्स में डिवाइड हो जाती है। इसलिए पार्टनर्स की लायबिलिटीज अनलिमिटेड तो है, बट कहीं ना कहीं देखने जाओ तो एक पॉइंट तक उसकी लायबिलिटीज रुक जाती है, बराबर है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है कि हम हमारे कंपनी को पार्टनरशिप के ऊपर लेके जाते हैं और हम हमारे कंपनी में शेयर होल्डर्स को इन्वाइट करते हैं। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डरिंग कंपनी के अंदर लायबिलिटीज ऑफ शेयर होल्डर्स क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। इसलिए हम हमारे पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट किस में करने वाले, लिमिटेड लायबिलिटीज में। समझ में आया? ताकि हमारी लायबिलिटीज क्या हो जाए, कम हो जाए। और क्योंकि अभी कन्वर्टन होने वाला है तो हम पार्टनर्स नहीं रहेंगे, हम लोग क्या बन जाएंगे, शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। बस इतना ध्यान रखो और अमालगमेशन याद रखो। अमालगमेशन अभी रिसेंट पढ़ा है, बस वो याद रखो, कुछ नहीं। छोटा सा सम ले रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 78, एबीसी कंपनी। बहुत सिंपल सा सम है, जैसा आप अमालगमेशन कर रहे थे वैसा ही है। दो टाइप है, एक बैलेंस शीट वाला सम आएगा और एक नॉर्मल जैसे अमालगमेशन कर रहे थे वैसा ही आएगा। क्वेश्चन है, एबीसी लिमिटेड वाज फॉर्म, एबीसी कंपनी लिमिटेड, देखो एलटीडी आ गया तो ये लिमिटेड हो गया, लिमिटेड लायबिलिटीज वाला। तो जब भी कंपनी के आगे एलटीडी दिख रहा है आपको तो लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनी है ये, ठीक है। तो एबीसी कंपनी लिमिटेड वाज फॉर्म विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपए। ऑथराइज्ड कैपिटल है 1,50,000। ऑथराइज कैपिटल मतलब कंपनी की कैपेसिटी, ये पब्लिक से इतना पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि उतना ही कलेक्ट करे, मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 है। तो ये इंफॉर्मेशन है, इसको आप कहीं पे लिखते मतलब टोटल में लाते नहीं हो, सिर्फ प्रेजेंटेशन पर्पज में, भाई कंपनी का ऑथराइज कैपिटल 1.5 लाख रुपया है, दैट्स इट। कंसिस्टिंग ऑफ, इस 1.5 लाख में हम क्या क्या कर सकते हैं, 10,000 इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं और एक शेयर का वैल्यू कितना मांग सकते हैं, 10। तो 10,000 इंटू 1 तो 1 लाख रुपया ऐसे मिल सकता है। एंड 5,000 प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं 7.5% वाला। 7.5% का मतलब होता है कि अगर प्रेफरेंस शेयर जब भी इशू करते हो तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना कंपलसरी हो जाता है। इक्विटी शेयर के साथ कभी परसेंटेज नहीं आता है, वो प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, बट इनको जब भी परसेंटेज दिया है तो डिविडेंड देना पड़ता है। तो 5,000 शेयर पे 7.5% के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर और एक का वैल्यू कितना है, 10। तो 5,000 इंटू 10 तो 50,000 प्रेफरेंस शेयर से ला सकता हूँ, 1 लाख इक्विटी से ला सकता हूँ, लाने की बात नहीं चल रही है क्योंकि ऑथराइज में 1.5 लाख रुपया उसका बाइफरकेशन दिया हुआ है, ठीक है। आगे दिया है ऑफ 10 each टू एक्वायर्ड 1 जुलाई 2014 को बिजनेस ऑफ लैंड एंड वैल्यू। मतलब हम इसका बिजनेस टेक ओवर करने वाले, कन्वर्ट करने वाले, हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। देयर बैलेंस शीट इज गिवन, 30 जून को दिया है, 1 जुलाई को अब मेरे पास आने वाला, तो ये बैलेंस शीट उसका बना के दिया है। कंपनी टुक ओवर ऑल द असेट्स एंड अज्यूम ऑल द लायबिलिटीज। ऐसा कुछ अमालगमेशन में भी किया था, सारे असेट सारे लायबिलिटीज लेके जा रहे थे हम लोग, बराबर है। एंड द कंसिडरेशन वाज फिक्स्ड फॉर 1 नेट अमाउंट ऑफ पीसी दे दिया है कि तेरे सारे असेट्स मेरे को दे दे, तेरे सारे लायबिलिटीज बदले में 1,10,000 मेरे से ले ले। आई गॉट माई पीसी, पीसी मिल गया। तो यहाँ पे असेट माइनस लायबिलिटीज करने की जरूरत है क्या? समझ में आया क्या? हम वो करेंगे, लेकिन अभी के लिए मेरे को पीसी तो मिल गया है। इन कंप्यूटिंग दिस फिगर, ये फिगर कंप्यूट करने के लिए लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू लाया था हमने 60,000, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू लिया 20,000, स्टॉक का वैल्यू 15,000, डेटर्स एट द बुक वैल्यू सब्जेक्ट टू 5% डाउटफुल डेट दिया है। द पीसी, द परचेज प्राइस वाज सेटल्ड
बाय इश्यू ऑफ 3000 इक्विटी शेयर, 3300, मतलब कितने में बिजनेस टेक ओवर किया? अब 1,10,000 देने का है तो पैसा नहीं दिया, हमने 3,300 इक्विटी शेयर्स दिया सामने वाले को, भाई ले 3,300 इक्विटी शेयर, मालिक बन जाएगा तो भाई तेरा बिजनेस टेक ओवर कर रहा हूं तो मैं देखो शेयर होल्डर बना देता हूँ। 3,300 इक्विटी शेयर्स दिया 10 वाला, मतलब 33,000 दे दिया, 1,10,000 में से 33,000 का इक्विटी शेयर्स दिया। each to the firm 2,500 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 each, 25,000 दे दिया। तो जरा कैलकुलेटर अगर आपके पास हो, 1,10,000 में से 33,000 माइनस करेंगे इक्विटी शेयर का, 25,000 माइनस करूंगा प्रेफरेंस शेयर्स का, कितना बच गया? तो उसने बोला है एंड द बैलेंस वाज पेड इन कैश, मतलब पीसी में हमने इक्विटी शेयर दिया, पीसी में हमने प्रेफरेंस शेयर दिया और पीसी में हमने कैश दिया। अमालगमेशन में ऐसा कुछ भी नहीं देखा था हमने, इधर हम ये देखते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन, अरे हाँ ये सेम है, पार्टनर्स अरे हाँ न्यू कंपनी हाँ, एंड और एक अकाउंट बनाने बोला है कैश अकाउंट। समझ में आया क्वेश्चन? चलिए तो फिर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू कंपनी अकाउंट और एक अकाउंट बनाया है कैश, बोला है बना दिया है, डन है, ठीक है। अब याद करते हैं अमालगमेशन, पहले बैलेंस शीट खाली करेंगे, कौन से वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे, पीसी वैल्यू पे नहीं, तो असेट्स खाली करेंगे तो टू लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, सारे असेट्स खाली हो गए। लायबिलिटीज खाली कर रहा हूं, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स चला गया, ओवरड्राफ्ट चला गया, कैपिटल में चला गया, डन है। एनी डाउट? अब क्या करेंगे? पीसी मांगेंगे, है नहीं, पीसी मेरा इनकम है, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट और न्यू फर्म अकाउंट डेबिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 1,10,000, न्यू फर्म अकाउंट डेबिट 1,10,000, डन। अभी क्लोजिंग ऐसे ही करते थे। चलो स्टार्ट करते हैं, यही साइड का टोटल मार लेंगे, कुछ नया सीखा है क्या मैंने? टोटल करो फिर फटाफट से, फटाफट टोटल कर लो, करो टोटल, ये लो बराबर है। चलो 1,35,530 सेम टोटल लिख दिया, अब माइनस करो, कितना आ रहा है बताओ? माइनस करके 31,710, जो भी प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर्स में बटेगा, कौन से रेशियो में? 3:2 में। चलो बांटो 31,710, 31,710 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, 19,026 बराबर, और वैट को मिलेगा 2, 12,684, इसका टोटल आ जाएगा 37,010, जो भी आया रहेगा 710। इधर है डेबिट तो पार्टनर का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्विस्टिंग पॉइंट अब है, यहां तक क्लियर था? अब इसका मतलब क्या है जरा समझते हैं। पहले मेरे पास इतना कैपिटल था, अब मुझे इस बिजनेस के अंदर इतना प्रॉफिट हुआ, तो ये पूरा पैसा मेरा है, तो मेरा कैपिटल जो है इसे हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, इसका कैपिटल बिजनेस में 60 हो गया और इसका कैपिटल 50 हो गया। पहले कैपिटल था 40 और 37, फिर हमने जब बिजनेस टेक ओवर करने की बात की, कन्वर्ट करने की बात की, तो हमारे बिजनेस में जितना पैसा मेरा लगा है टोटल मारूंगा वो मेरा कैपिटल बन जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब जो मुझे नया कंपनी पैसा देगा, चाहे वो शेयर्स देगा, चाहे प्रेफरेंस शेयर्स देगा, चाहे वो कैश देगा, वो 3:2 में नहीं बटेगा। अब जो भी मेरे को पैसा मिलेगा वो मैं बांटूंगा इन द रेशियो ऑफ कैपिटल बैलेंस, दैट इज 60,000 एंड 50,000, 6:5। ये ट्विस्ट है इधर, बस समझ में आ गया क्या? चलिए तो भाई यहां तक तो आई होप क्लियर हो गया। चलिए अब मुझे पैसा क्लोजिंग मार रहा हूं भाई, मुझे मिलने वाला है 1,10,000 में प्रेफरेंस शेयर्स, मुझे मिलने वाला है 1,10,000 के अंदर इक्विटी शेयर्स, और मुझे मिलने वाला है कैश। पैसा आया था न्यू फर्म अकाउंट डेबिट, जाएगा तो इसका अकाउंट क्रेडिट। अब ये क्या देने वाला है? प्रेफरेंस शेयर्स। कितना प्रेफरेंस शेयर्स देने वाला? 25, 25,000 किसको मिलने वाला है? किसको मिलने वाला है? पार्टनर को, तो इधर क्रेडिट। ये चीज देखो, न्यू कंपनी अकाउंट में पैसा आया था, अब जाएगा तो इधर अकाउंट क्रेडिट होगा। 25,000 को इंटू 6 डिवाइडेड बाय 11 कर दो,
इंटू 6 डिवाइड बाय 11 करो, 13,636 आ गया। जो बैलेंस बच गया वो मैंने इधर डाल दिया 25,000 में से। फिर इसने मुझे क्या दिया, इक्विटी शेयर्स दिया है, तो बाय इक्विटी शेयर्स कितना दिया है, 33,000। तो 33,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 11 कर दोगे, 18,000। बाकी मुझे उसने कैश भी दिया है। अब कैश दिया है तो जरा एंट्री देखो, यहां पे दिखाओगे कैश। अभी लोग हमने अलग इधर कैश अकाउंट बनाया है, आप कैश की एंट्री लोग ने इधर पास किया, हम इधर दिखाएंगे, इधर क्रेडिट दिखाएंगे और फिर कैश में डेबिट, या तो फिर इधर से पहले इधर ट्रांसफर करो और फिर बाद में पार्टनर्स में डालो वन इधर। कैश टैली होने वाला है ये, कैसे वो बता रहा हूँ। अभी फॉर एग्जाम्पल आपने इधर 52,000 कर दिया, तो 50,000 इधर और 52,000 इधर डेबिट हो जाएगा। ये समझ में आ गया, हाँ या नहीं? हाँ जी, चलो ठीक है। अब इतना समझ में आ गया, कौन से रेशियो में जाएगा, अब सवाल वही है, कौन से रेशियो में जाएगा। मेरे पास पैसा आ रहा है, जो भी पैसा आ रहा है, जो भी ये कंपनी देगा वो कौन से रेशियो में बांटने वाला हूँ, इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस, जो भी पैसा आएगा वो कौन से रेशियो में बांटने वाला है, ये समझ में आया। अब मेरे पास इसका टोटल है, उसमें से माइनस करूंगा तो यही बैलेंस आएगा, इसका टोटल लोगे बैलेंस करोगे यही बैलेंस आएगा। आप टोटल करो, चलो इसका 60,000 दिया, 60,000 इन दोनों को माइनस करो, कितना आ रहा है देखो, 28,000 ही आ रहा है। 50,000 में इन दोनों को माइनस कर दो, टोटल 60 और 50 करोगे 1,10,000 ही मेरा टोटल पीसी है ना। 1,10,000 को ही मैंने बांटा भी है ना यहाँ पे, तो बैलेंसिंग फिगर आ गया। इधर डेबिट है तो इधर आप डाल दो, पार्ट न्यू फर्म के अकाउंट के क्रेडिट डालो या कैश अकाउंट में डालो, चल जाएगा। अब कैश अकाउंट सॉरी न्यू फर्म क्लोज करोगे, इधर क्रेडिट तो कैश के अकाउंट में डेबिट और 52 टैली हो जाएगा। समझ में आ गया सम, पक्का समझा क्या किया है हमने। 60,000 से दोनों को बांटवा दिया, फिर इसका बैलेंस निकाला, जो बैलेंस आ रहा है वो मुझे कैश में मिलने वाला है, तो इधर डेबिट तो कैश अकाउंट में मैंने क्रेडिट कर दिया। फिर न्यू फर्म अकाउंट क्लोज किया, सर इधर 52,000 वो तो कैश देने वाला है, इधर क्रेडिट तो कैश अकाउंट में जाएगा, शेयर्स पार्टनर्स में नहीं जाएगा, और फिर इसको क्लोज करो, ये तो टैली है। अभी समझ में आया सब, पक्का समझा है, बस इतना ही है कन्वर्जन। ठीक है, मैं आप लोगों को बैलेंस शीट लिमिटेड वाला नहीं करवा रहा हूँ, अगर आपके कॉलेज में करवा रहे हैं तो मेरे को बोलना, तो वो कंटिन्यू करो, नहीं तो ये कन्वर्जन के हिसाब से करेंगे हम लोग। ठीक है क्या, चलिए तो फिर आज की क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।